सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष माह की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं व्रत कथा की ओर। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वह खुद से उस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय जी से संकट का समाधान करने के लिए कहा। दोनों भाइयों ने कहा कि वे आसानी से इसका समाधान कर लेंगे। इस प्रकार शिव जी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा। भगवान कार्तिकेय बिना किसी देर किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। वहीं गणेश जी के पास मूषक की सवारी थी। ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर न लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 परिक्रमा की। तब भगवान शिव ने गणेश की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए उन्हें विजयी घोषित किया। जब महादेव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इस पर गणेश जी बोले, माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इस वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन कर चंद्रमा जी को जल अर्पित करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, साथ ही पापों का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा नंबर 2। त्रेता युग में दशरथ नाम के धर्मात्मा राजा, उन्हें एक ब्राह्मण ने शाप दिया था कि जिस तरह पुत्र शोक में मृत्यु हो रही है उसी तरह तुम्हारी भी होगी। शाप को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से जगतपति श्री राम नर रूप में प्रकट हुए और सीता लक्ष्मी उनकी स्त्री हुई। पिता की आज्ञा से राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। रावण ने सीता का हरण किया और राम ने राक्षसों का वध करके श्री जनक नंदिनी को प्राप्त किया। सीता जी के वियोग में श्री राम सीता को ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँचे। वहीं पर सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान के साथ वानर भी सीता की खोज करने लगे। जानवरों ने सीता हरण तथा जटायु मरण की कथा कही। संपाति बोला कि भाई तुम सब धन्य हो जिसने राम काज में अपना शरीर त्याग दिया। समुद्र के पार राक्षसों की नगरी लंका है। देखो वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई है। मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी, इस कार्य को भी गणेश की कृपा से तुम कर सकते हो। हनुमान जी, तुम संकट नाशक श्री गणेश चौथ व्रत करो। श्री गणेश की कृपा से तुम जगत का पता लगा सकोगे और क्षण भर में समुद्र पार हो जाओगे। हनुमान जी ने गणेश चौथ व्रत किया और उनकी कृपा से क्षण भर में सागर पार हो गए। श्री कृष्ण बोले, राजन तुम भी इस व्रत को करो और संग्राम में शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य प्राप्त करो। युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण के वचन को सुनकर व्रत कर अपने राज्य को प्राप्त किया। तो यह थी मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आपको मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का वाचन कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।